फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम विद सुमना की और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है थर्सडे और आज डेट कौन सा है मैं तो अभी आपको कभी डेट नहीं बता पाती हूँ। आज है 4 जून। अब इस टाइम ऐसा हो गया है ना, इस डेट तो बहुत दूर की बात है, दिन ही याद रहे हमें ये भी बहुत बड़ी बात है। तो याद तो रहता नहीं कुछ भी, फिर भी कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैंने चलो बता दिया आपको, आज 4 जून है, बार है थर्सडे और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो मेरा जो सुबह का काम है वही चल रहा है। एक बार मशीन में कपड़ा धुल चुका है और एक बार जो बेडशीट वगैरह है ना उसको दे रही हूँ अभी। और मेरी बेटी भी यहाँ पर वेट कर रही थी कि उसको नहाने जाना है। वो उठ चुकी है बहुत पहले, उसके बाद उसने ब्रश किया, उसके बाद वो खड़ी थी कि मुझे नहाने जाना है। लेकिन वॉशिंग मशीन का जो पाइप है ना वो नलके के अंदर लगा हुआ है, बाथरूम में नलका है ना, तो उसी पे ही मैं फ़िट कर देती हूँ उसको। तो अभी नहाने नहीं जा सकती है वो, थोड़ी देर बाद फिर से उसको भेजूँगी जब ये धोना कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने आधा अधूरा बेडशीट को मतलब टक करके ही चली गई थी कि मैंने सोचा चलो जल्दी से पहले मशीन में कपड़ा धो लेते हैं। तो उसी बेडशीट को मैंने ठीक कर लिया है और अभी मैं पूरा घर में लगा लूँगी पोछा। तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया था थोड़ी देर पहले और अभी लगा लूँगी पोछा। और पोछा मुझे नहीं लगता मैं पूरा घर में लगा पाऊँगी, क्योंकि कूड़े वाला जो गाड़ी है ना जो आता है कूड़ा लेने, वो गाड़ी ऑलरेडी आ चुका है और सब देखिए बाहर आ चुके हैं और इनके लिए इंतज़ार करते हैं हम लोग कि कब कूड़ा वाला आएगा और कब ये फेंकेंगे। तो इसलिए, और आज मेरा वैसे तो मैं 1-2 दिन बाद ही फेंकती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा ही है, कल नहीं फेंका था मैंने, तो इसलिए आज थोड़ा फेंकना ही पड़ेगा। तो चलिए कूड़ा फेंक लेते हैं, उसके बाद घर पोछा भी लगा लेते हैं। तो सुबह से जिस काम के लिए वेट कर रही थी वो है कूड़ा फेंकना, वो हो गया है, गाड़ी वाला भी चला गया। तो अभी मैं आराम से पोछा लगा लूँगी पूरे घर में, जो आधा अधूरा पोछा मैं छोड़ के गई थी। और बेटी गई है अभी नहाने। और मेरा जो बेडशीट था ना, मैंने वो जो ब्राउन कलर का बेडशीट उस दिन नया बिछाया था उसको ना अलग से धोऊँगी। अगर बाई चांस, वैसे तो होता नहीं है, ये भैया का जो बेडशीट है ना रंग जो है ना बिल्कुल पक्का होता है। ये पीकॉक वाला भी ना उनसे लिया हुआ है, वैसे तो मेरा हर बेडशीट ही उनसे लिया हुआ है, लेकिन कलर नहीं जाता। लेकिन फिर भी थोड़ा सा डाउट में ना मैं वो ब्राउन वाला बेडशीट अभी तक नहीं दी हूँ धोने। और इसको थोड़ी देर बाद में जब ये हो जाएगा ना फिर कल दे दूँगी, या आज हो गया तो टाइम तो मैं आज ही दे दूँगी। तो चलिए घर पोछा लगाना हो गया, घर का सारा काम हो गया, अब नहा के बस पूजा करना है। ऊपर से पूजा करके आने के बाद मैंने घर में पूजा किया, उसके बाद चली गई थी ब्रेकफास्ट बनाने। तो ब्रेकफास्ट में मैंने बेटी को बना के दे दिया है ब्रेड ऑमलेट, और मैंने ब्रेड सेक के दूध के साथ लेकर आ गई हूँ ब्रेकफास्ट। और 2 ही ब्रेड लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है। और किसको 50-50 बिस्किट सबसे बड़ा पसंद है, मैं सबसे बड़ा फ़ैन हूँ 50-50 बिस्किट का। अगर कल ये रात को मैंने खोला था ये वाला पैकेट और सुबह आधा से कम ही बचा हुआ है, मैं चाहूँ तो मतलब एक ही दिन में ना इसको ख़त्म कर दूँ, मुझे इतना पसंद है। और अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और साथ में है न्यूज़। और न्यूज़ में आप बोल सकते हो मैं रोज़ बिल्कुल नहीं देखती हूँ न्यूज़, क्योंकि मुझे टेंशन होता है, उसके बाद मुझे नींद नहीं ठीक से आती है और मैं जब कुछ कर नहीं पाऊँगी तो टेंशन लेके क्या करूँ बताइए। तो इसलिए बहुत कम देखती हूँ और मेंटली हैरेस नहीं होती हूँ मैं। हेलो, आप सब कैसे हैं?
मैं तो अभी भली चंगी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा पसीना पसीना हो गई हूँ क्योंकि मैं किचन से आई हूँ अभी, तो इसलिए फ़ैन चला के थोड़ी देर तेज़ फ़ैन चला के बैठी, और अभी बैठी हूँ स्लो फ़ैन चला के। क्यों? क्योंकि वही आवाज़ आता है, मेरे आवाज़ से ज़्यादा मेरा फ़ैन का आवाज़ ज़्यादा आता है, तो इसलिए थोड़ा सा कम करके अभी बैठी हूँ मैं। और मैंने अभी पी लिया है ग्लूकॉन डी, ऐसे बोलते हैं ना, ठंडा अभी नहीं पी रही हूँ। तो फ्रिज का पानी तो छोड़ ही दीजिए, वो तो मैं कभी भी नहीं पीती, बहुत कम होता है कि जब लालच में पी लेती हूँ, लेकिन वही लालच बुरी वाला है। उसके बाद जो मेरा गले का हालत होता है ना, वो मुझे ही पता है, तो इसलिए दूर रहती हूँ जितना हो सके। तो अभी बना रही थी मैं खाना, खाने में सिंपल खाना है, दाल चावल आलू चोखा, और कुंदरू था जो 1 पाव लेकर आए थे, अभी हो गया बहुत दिन उसका एज, और फ्रीज़ में पड़ा था तो थोड़ा बहुत सूख गया, थोड़ा सा इतना सा फ्राई हुआ है, उसमें 2 प्याज डाला तो इतना सा फ्राई हुआ है, तो उससे खा लेंगे। अभी लंच का टाइम हो भी गया है, तो मैंने सोचा चलिए थोड़ी देर बैठते, और ऐसे करके बैठ जाओ ना, लगता है कि हाँ नींद आ गई है ना, नींद आ गई, थक जाते हैं। और मेरा गर्मी में क्या होता है, ये बालों के अंदर ना ज़्यादा पसीना हो जाता है, और इसकी वजह से ना बाल बहुत गिरते हैं मेरा गर्मी के टाइम। गर्मी और ठंडी के टाइम तो डैंड्रफ की वजह से गिरता है, और अभी गर्मी के टाइम ना मेरा कुछ नहीं होगा, बस ये पीछे से गीला हो जाएगा और आगे से अंदर गीला हो जाएगा, तो वो अजीब सा स्मेल छोड़ने लगता है। उसके बाद मतलब 2 दिन नहीं रुक पाओगे, उसके बाद आपको फिर से शैम्पू करना ही पड़ेगा, यही है। तो चलिए लंच का टाइम हो गया है वैसे, और चलिए उसके बाद मुझे एक बड़ा सा काम करना है। काम क्या है वो आपको थंबनेल में दिख गया होगा कि हम जा रहे हैं एक्चुअल में। तो चलिए पहले खाना खा के ना एनर्जी ले लेते हैं, उसके बाद काम निपटाएंगे। सबसे पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। तो कहावत जो है ना, बिल्कुल जो कहावत है ना, सच में मुझे लगता है सभी एकदम सही होता है। तो अभी जो काम इसके बाद मैं करने वाली हूँ ना, उसके लिए ना मुझे थोड़ा सा ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि वो अलमीरा के ऊपर मेरा जो ट्रॉली है जो मैं लेकर जाने वाली हूँ, तो उसको निकालना, उसके बाद उसमें अंदर सामान भी है, तो गिर गुड़ ना जाओ, इसलिए थोड़ा सा अपने हाथों का ना ताकत बढ़ा लेती हूँ। वैसे तो तुरंत नहीं होगा, मुझे पता है, ऐसा मैं तो मजाक कर रही हूँ आपसे। तो दोपहर का लंच जो है वो हमने कर लिया है, और थोड़ा सा ताकत भी बढ़ा लिया है। अब बारी है ताकत दिखाने की। तो अभी ये जो ब्लू वाला ट्रॉली है ना, ये तो अभी नया ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब गए थे ना तो उनको 2 ट्रॉली मिला था, तो 1 ट्रॉली तो ज़रूरत नहीं था, इसलिए वो रख के गए थे, और 1 ट्रॉली जो है वो लेकर गए हैं। तो ये वाला तो नहीं है, नया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो नीचे वाला है ना, ये काफ़ी भारी है, और मेरा जो ठंडी का कंबल है ना, दिल्ली की ठंडी तो आपको पता ही होगा, तो उस हिसाब से कंबल भी बहुत भारी भरकम है, और इसी ट्रॉली के अंदर ना मैंने रख दिया था कंबल को, और अभी मुझे इसको निकालना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए मेरी बेटी का जितनी भी खिलौना था ना साइड में, तो उसको मैं निकाल के उसके बाद इसको खींच खाच के मैं उतार ही लूँगी। उसके बाद दिखाती हूँ आपको इसके अंदर भर क्या रखा है मैंने।
देखिए मैंने इसमें भर कर रखा है। वही बोला था ना कि ठंडी का कंबल है, तो ये है मेरा भारी भरकम कंबल, जिसके बिना तो ठंडी गुजरना बहुत मुश्किल है दिल्ली में। और ये है मेरे बेटी का इस साल का दुर्गा पूजा का जो ड्रेस है ना, वो इसी के अंदर था, क्योंकि हम लोग दिसंबर में गए थे ना, तो इसलिए मैं लेकर गई थी, क्योंकि जनवरी में मेरे बेटी का बर्थडे रहता है, तो मैंने सोचा वही वाला पहना दूँगी, इसलिए मैं लेकर गई थी साथ में। और इसमें है मेरे डेली वेयर का जो साड़ी है ना, उसी के अंदर था, क्योंकि उधर जाके ना कभी कभार मन करता है। वैसे तो मेरे ससुराल में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस जीन्स छोड़ के कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कुछ भी पहन सकते हो, तो उसके बाद भी मैं लेकर जाती हूँ साड़ी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है साड़ी पहनना स्पेशली। और मेरे बेटे का भी कपड़ा है, मेरे हस्बैंड का भी कपड़ा है, तो सोचा आपने मेरे पास कितना, मतलब इसके अंदर कितना मैं कुछ भर के रखी थी, तो इसलिए इतना भारी था ये। तो चलिए मैं इसको निकाल के उसके बाद इसको धोने के लिए रखूँगी। और आज तो नहीं धोऊंगी, क्योंकि आज ये सूखेगा नहीं, कल मैं सुबह धो दूँगी और लेकर जाऊँगी इसको छत पे। उसके बाद अच्छे से धूप आना चाहिए इसको सुखाने के लिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा इसका कपड़ा। तो अच्छे से धूप आ जाएगा ना, तब मैं इसको सुखा लूँगी। जो है वो मैंने उतार लिया है, ये है बैग, जिसको अच्छे से धोना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। डार्क ब्लू कलर का है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा दिख रहा है। और इस बैग के अंदर से क्या क्या निकला है, ये पीछे कंबल दिख रहा है आपको, ये कंबल मैंने ठंडी के टाइम जाने के बाद रख दिया था। उसके बाद वो ढेर सारा कपड़ा इसके अंदर था, मतलब हम लोग पिछले बार गए थे ना दिसंबर में, तो ठंडी थी, तो ठंडी का कपड़ा उसी के अंदर थोड़ा बहुत था, तो अभी जाके निकला वो, क्योंकि इसको धुलना है। इसके बाद कल परसों से शायद पैकिंग शुरू हो जाए हमारी, और थोड़ा बहुत कुछ ख़रीदना भी है। ख़रीदना मीनिंग से ये सेफ्टी पर्पस के लिए बहुत कुछ ख़रीदना है, तो ये सब भी लेना है मुझे। उसके लिए अभी सोच रही थी मैं जाऊंगी, लेकिन बाहर बहुत बिजली गरज रही है और बारिश भी हो रही है। मतलब उतना बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है, शुरू हो गया है। और अभी मैं लेकर आई हूँ ब्लैक टी, ठीक है, नींबू डाल के, लेमन टी लेकर आई हूँ, नींबू डाल के पीना है। तो और नींबू इस टाइम पीने के लिए बोल रहे हैं कि नींबू पानी, नींबू हनी पानी जो होता है, मतलब नींबू का इस्तेमाल होना चाहिए पानी में। तो इसलिए गले का जो कुछ भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है ना, अभी बरसात आ रहा है, पानी में भीग जाओ तो सर्दी ज़ुकाम हो जाता है, उससे भी बचाएगा आपको। मम्मा प्लीज़ साउंड कम करो, ये गाना इतना फेमस हो गया ना। और अभी बिस्किट का पैकेट लेके बैठूँ, थोड़ा सा चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं सोची थी कंबल भी देकर आऊँगी, लेकिन कंबल अभी तो नहीं होगा, देखते हैं कल होगा तो होगा, नहीं तो थोड़ा बारिश अगर रुक जाए तो तभी निकलूँगी। और अभी बज रहा है 6:05 और ये वीडियो मुझे अभी अपलोड भी करना है, इसको एडिटिंग करके उसके बाद अपलोड भी करना है। उससे पहले चाय पी लेते हैं। शाम के 6 बजे है, आप लोगों का भी तो चाय हो रहा होगा, अभी 6 बजे है, आप लोगों का चाय भी हो रहा होगा। तो मैं भी लेकर बैठ गई हूँ, और मैं आज सुबह चाय नहीं पिया था, दूध पिया था, और इसलिए अभी चाय बना के लेकर सोच रही थी पहले मैं दूध वाला चाय बनाऊँ, लेकिन उसके बाद सोचा नींबू थोड़ा सा चला जाएगा इसके अंदर। और ये बारिश हो रही है ना, मज़ा आ जाता है बारिश में। बारिश हो रही है गोपू? हाँ बारिश हो रही है, मैंने भी देखा। दूधू कहाँ है? सबको दिखा दो, दूधू कहाँ है? दूधू कहाँ है? बॉटल पे दूध पीता है। हाँ, हम लोग जा रहे हैं। ये बैग पैक हो गया, बैग हाँ बैग पैक हो गया। जाओगे तुम गोपू? जाओगे गाड़ी में? जाओगे गोपू? गोपू गाड़ी में जाएगा? कैसे जाएगा गोपू गाड़ी में? पापा के गाड़ी में जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं, ठीक है, बाय बाय गोपू, बाय। हाँ बाबा के, हाँ आज ही जा रहे हो? हाँ अभी जाएंगे हम लोग, ठीक है, अभी निकल जाएंगे। मुझे पता है। कल नहीं जाएंगे भाई, हम कितना तारीख को जा रहे हैं? 13 को जा रहे हैं, 13 सैटरडे 13। मन में एक खुशी भी है और थोड़ा डर भी है, तो सब लेके देखते हैं भगवान के नाम से, और आप लोगों को साथ में लेके चलते हैं। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा रास्ते में। We are brave,
बस सोल्जर हुआ, ब्रेव गर्ल। कितना बार चली आई। ये तो है क्या लैपटॉप कुछ नहीं होता, बस हाँ थोड़ा सा वायरस है इसलिए थोड़ा सा डर तो लग रहा है, सही में डर लग रहा है, बट ठीक है चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो चलिए आज का ये ब्लॉग इस चाय के साथ ख़त्म कर देते हैं, फिर कल एक नए ब्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मेरा डिसीजन कैसा रहा आप प्लीज़ बताइएगा कमेंट्स करके, और मुझे सपोर्ट कीजिएगा, हम दोनों के लिए प्रेज़ ज़रूर कीजिएगा कि हम लोग सेफ़ जाए, सेफ़ वापस आए। थैंक यू।